ड्रीम मतलब क्या करना है? पहला ड्रीम स्मार्टफोन, उसका बाद लैपटॉप, फिर बाइक, फिर कार। बस इस चारों में ही घूमता रहता है, हाँ कि ना? जैसे कि ये चारों चीज छोड़ के कुछ दुनिया में है नहीं। ये चारों चीज जरूरत है। ये चारों चीज का ड्रीम सेटिंग क्यों होता है कि ये चारों हमारे लिए ड्रीम नहीं है, ये चारों हमारे लिए बिजनेस टूल्स है। क्या है? बिजनेस टूल्स है। जैसे हमारा एपीएलएल का प्रोस्पेक्ट का बिना बिजनेस नहीं होगा, वैसे ही अच्छा स्मार्टफोन का बिना बिजनेस नहीं होगा। जैसे आपका पास कंपनी का डायरी रहेगा तो बिजनेस में अच्छा होगा, वैसे ही आपका पास लैपटॉप या बाइक रहेगा तो बिजनेस और फास्ट चलेगा। यस और नो? यस। हाँ, तो ये जो भी चीज है, आपका स्मार्टफोन, बाइक, लैपटॉप, हाँ, या कार, ये हमारा बिजनेस टूल्स है। ये हमारा बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, सही ना? यस। पर हम लोग बिजनेस को ग्रो किस लिए कर रहे हैं? कि हमारा सपना पूरा हो। यस। हम लोग बिजनेस टूल्स जुगाड़ करने के लिए तो बिजनेस करने नहीं आए ना। नो। सपना जब हम लोग देखेंगे ना, उसमें 3 चीज होना चाहिए। पहला, कुछ सपना अपने लिए। किसके लिए? खुद के लिए। खुद के लिए। खुद के लिए सपना देखो कि मुझे एक लैपटॉप लेना है। किसके लिए लेना है? खुद के लिए। हम बोलते हैं ना, हाँ, कोई लड़की बोलेंगे मुझे ना एक सोने का हार लेना है, ले सकते हो ना? किसके लिए ले रहे हो? खुद के लिए। खुद के लिए ले रहे हो, सही ना? हाँ, कोई बोलता है मेरे को अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहिए, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, खुद के लिए लेना है। हाँ, तो पहला चीज क्या होता है? खुद के लिए। खुद के लिए ड्रीम सेटिंग करो, क्योंकि यहाँ पर हम काम करने आए हैं। हाँ, तो अगर खुद को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो किसको, दूसरा किसी को सेटिस्फाई करेंगे? अपना लिए ड्रीम देखना है, फर्स्ट चीज। दूसरा ड्रीम सेटिंग करो अपना फैमिली के लिए। मैक्सिमम जगह पे हम देखे हैं कहां पे चैलेंजेस आ जाता है, 3 से 6 महीना में एक स्मार्टफोन ले लिया, 6 महीना से 1 साल के अंदर एक बाइक ले लिया या एक लैपटॉप भी ले लिया। अब हम कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। दूसरा साल आ गया, मैं बोला कार लेना है, उस टाइम पे आपका पास अगला 6 महीने में हो सकता है आपका कार नहीं आएगा, तो अगला 6 महीना में आपका कोई शॉर्ट टर्म ड्रीम नहीं है, अगला 1 साल के अंदर आपका कोई मिड टर्म ड्रीम नहीं है। हम फिर 1-1.5 साल 2 साल बाद कार के लिए इंतजार कर रहे हैं, और करते करते 1-2 साल निकल भी जाता है। होता कि नहीं होता? कोई लोग 2 साल में कार ले लेते हैं, मगर किसी का 3 साल 4 साल भी लग सकता है ना। यस। तो उस बीच में क्या होता, क्योंकि ये 3 चीज छोड़ के कुछ सपना तो दिखाई नहीं था, इसलिए हमारे पास कोई सपना। जब भी बोलते हैं कार लेना है, भाई 6 महीने में कुछ तो लो। तो यहां पर आके हम लोग अगर घर के लिए एक फ्रिज ले लेते, सोचो, बहुतों का घर में होता है फ्रिज नहीं है। हाँ, घर के लिए एक माइक्रो ओवन ले लिए, खाना गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए उतना कुछ चाहिए नहीं, आराम से लगाओ, फटाफट कर लो। बहुत पहले हम लोग छोटा सा ड्रीम सेटिंग करते थे टीम में। हाँ, तब नया नया आया था वो हॉटपॉट, जो ना रोटी बनाने के लिए जो इंडक्शन ओवन बोलते हैं। हाँ, 2-3 हजार में मिलता था। कुछ नहीं, एक इंडक्शन ओवन लोगों घर में दे दो ना, मम्मी को बोलो कि यहाँ पर लगा दो, फट से इसमें बैठा दो, हाँ, पानी गर्म हो जा रहा है, कुछ खाना बन जा रहा है, 2,000-3,000 में मिल जाता। इस तरह का छोटा छोटा ड्रीम अगर मैं पूरा करूं, किसके लिए करूं? खुद के लिए क्या? फैमिली के लिए। और जब मैं घर आऊंगा ना, जब वो चीज को देखूंगा ना, अपना घर में हो सकता है एक टीवी है, हाँ, नॉर्मल बॉक्स वाला, एक अच्छा एलईडी टीवी लेके दे दिया, इफेक्ट आएगा कि नहीं? क्या लगेगा? ये साल में मैं ये चीज अचीव कर चुका हूं। ये ड्रीम सेटिंग में हम लोग बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर ड्रीम सेटिंग नहीं कर पा रहे। फैमिली के लिए ड्रीम सेटिंग करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी नया बंदा ज्वाइन किया, जो भी नया बंदा ज्वाइन किया, उसका फर्स्ट ड्रीम सेटिंग करो कि पहला चेक निकालो और पहला चेक से अपना मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट दो। जब बेसिक ट्रेनिंग होता है ना, सबका बेसिक ट्रेनिंग करते हैं ना, आप ही लोग करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग का
ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं बता रहा हूं, जो भी बंदा ज्वाइन कर रहा है ना, आज का दिन का अगर बिजनेस इतना फास्ट चल रहा है, 15 दिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर क्या टारगेट लेना है, उसका चेक निकालना है। क्या निकालना है? चेक। 15 दिन के अंदर चेक निकालना है। अभी एक टीम का ऑफर चल रहा है, दीघा ऑफर चल रहा है, सिर्फ इसी चीज के ऊपर। 15 दिन के अंदर अगर आप टीम में एक चेक निकाले तो एक बंदा क्वालिफाई करेगा। समझ में आ रहा? यस। वो 3 डीडी के नहीं, चेक निकालना पड़ेगा। कितना ज्यादा लोगों को आप नया चेक निकाल पाए। हो सकता है कल का दिन में आप लोग को भी ऐसा आ जाए। अच्छा रहेगा? चेक निकालना है। आप 3 दिन निकाल दिए मगर किसी का चेक नहीं आया तो नहीं होगा। चेक इनकम कितना ज्यादा लोगों को आप करा पा रहे हो। और जिस दिन ज्वाइन किया उससे 15 दिन टाइम। तो एक बंदा जब ज्वाइन करेगा, आदमी उसके पीछे लग जाएगा कि इससे चेक निकालने से हमारा एक बंदा क्वालिफाई हो गया। और मैं भी देख रहा था उसका कितना 100 लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया। 100 लोग क्वालिफाई कर गया। ऑफर मतलब कल शायद खत्म हुआ, फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग में ऑफर चल रहा था। तो बात है क्या कि जब बेसिक ट्रेनिंग से स्टार्ट होगा कि जो भी बंदा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम कौन आते हैं? स्टूडेंट आते हैं। yes. और स्टूडेंट लोग, इवन बहुत सारे हाउस वाइफ भी आते हैं जो लोग जिंदगी में कभी खुद कमाया नहीं है। लाइफ का पहला कमाई है ना? yes. तो लाइफ का पहला कमाई हम लोग बोलते हैं भगवान को चढ़ाना है। और मेरा हिसाब से सबसे बड़ा भगवान पिताजी मम्मी होता है। उससे बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं है। तो अगर अपना मम्मी पापा को छोटा सा 200-300 रुपया का भी सामान देते हैं ना, तो जिंदगी भर याद रखेगा, मेरा बेटा मेरा बेटी पहला कमाई से ये दिया है। बहुत सारे हाउस वाइफ ज्वाइन करते हैं। आप सोचो ना, हाँ, कि आप शादी का बाद घर आ गए, आपका पिताजी मम्मी जिनको छोड़ के आप दूसरे का घर आए, उनके लिए कभी कुछ दिए? उसका बाद कभी देने भी गए तो हस्बैंड का पैसा से, अपना पैसे में देने का सपना देख सकते हैं ना। छोटे छोटे टारगेट, क्योंकि ड्रीम में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इमोशन। क्योंकि वो इमोशन ही जो है ना, ड्रीम को आगे लेके चलते हैं। समझ में आ रहा? तो इमोशनल फैक्टर बहुत मेजर फैक्टर है। एकदम टारगेट बना लेना है कि कैसे भी है। बाकी इधर और किसी को चाय बाकी है? फटाफट हाथ उठा दो भाई। नहीं है ना? चलो आप निकल जाओ, इधर पर रख दो, इसको लेना है ले लेगा। अभी सब भैया भैया करता रहेगा। तो हम लोग अपना टीम में 15 दिन में चेक क्वालिफाई करा सकते हैं? yes. कर सकते हैं ना? yes. ये टारगेट बना लो, 15 दिन में चेक निकालना है। क्योंकि जो नया बंदा ज्वाइन किया, एक इंसान इस प्रोजेक्ट में आते हैं तो एक इंसान नहीं है, वो 200 लोगों का लिस्ट वाले इंसान है। लिस्ट तो उसके पास 500-600 है, मगर 200 हमारा काम में आएगा। यस और नो? यस। और वो 200 में से 10 बंदा को, 15 बंदा को हम पहला 7 दिन 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। 1-to-1 करके कर सकते हैं ना? यस। और अगर ये कर लिया तो 100% उसका एक चेक निकल जाएगा। हाँ कि नहीं? तो वो सचेतन वो जगह बनाओ कि उसको भी लगे हाँ, पहला इनकम से मैं फैमिली को कुछ दूंगा। और बिजनेस टूल्स हमारा हो जा रहा है, साथ ही साथ में फैमिली के लिए कुछ ना कुछ देते रहना पड़ेगा। yes. अब देखोगे आपका घर में मम्मी बोलेगी दूसरे लोगों को, अरे देखो ये जो बना आया ना, ये मेरा बेटा लेके दिया, मेरा बेटी इसको लेके आया। क्या होता है, हम लोग बहुत सारा चीज ऐसे लेते हैं। मोबाइल खरीदते हैं, 2 साल बाद निकल गया दूसरा मोबाइल, उससे दामी वाला ले लिया। सही ना? आप घर में एक फ्रिज लेके रखो, 15 साल बाद भी वही रहता है। yes. है कि नहीं है? yes.
15 साल बाद भी वही रहेगा। वही रहता है। तो क्या होता है ना, वो आपका एक मेमोरी में रहेगा, ये मेरा कहां से अचीव किया हुआ है, स्मार्ट वैल्यूज। तीसरा ड्रीम का थर्ड पार्ट, और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट, वो है स्मार्ट वैल्यू सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यहां से अपना लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना। पैसा कमाने वाला मैं क्या बोलूं, इतने सारे लोगों को देखा हूं ना, पैसा जितना कमा रहा है, परेशान इतना है, लाइफ में भोग ही नहीं पा रहा। आज मेरे जितने दोस्त विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, सैलरी 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया महीना कमाते हैं, हमको देख के एक ही चीज बोलता है, तेरे को देख के बहुत जलन होता है। क्यों? कि तेरे ना, तुझे ना, आज जैसे मंडे हो गया ना, आज का सुबह, मंडे सुबह तुझे ड्यूटी नहीं जाना पड़ता। रियलिटी बता रहा हूं, ये जो लाइफ है ना, हाँ, अच्छे पैसा कमाने वाले को लाइफ नहीं मिलता। तो एंजॉय करना है। तो थर्ड ड्रीम होना चाहिए अपना स्टूडेंट ट्रैवल, मतलब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या देखूंगा दुनिया में। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 5 साल स्मार्ट वैल्यू में रहोगे और आपका कुछ टूर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, 100%। जो 6 महीना 1 साल है, उन भी देखियो कुछ ना कुछ कर लिया, 1-2 उधर मार दिया। शुरुआत छोटा ट्रिप से होता है, एक दीघा ट्रिप होता है, एक निको पार्क ट्रिप होता है, यहाँ से शुरू होता है। हाँ, उसके बाद पूरी जगन्नाथ धाम होता है कभी। हाँ, अभी हम लोग लेके गए थे वाइजैक, 217 लोग थे हमारा साथ, विशाखापट्टनम टूर। यहाँ के लिए भी हम लोग प्लानिंग किए थे, फिर हम लोग कैंसिल कर दिए क्योंकि यहाँ से जाने में डबल ट्रेन करना पड़ता। हाँ, छत्तीसगढ़ का टीम पूरा गए थे। हाँ, 217 लोग गए थे, एकदम वहाँ पर 2 दिन रहा, बस से पूरा बुकिंग करके पूरा घुमाना, बड़ा टूर हुआ कंपनी का तरफ से। अभी आप लोग देखे, हाँ, गोवा का ट्रिप हो गया। फॉरेन ट्रिप अभी ऑलरेडी कितने सारे लोग क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, तेज लड़की तेज है ना, हाँ, प्रीति, हाँ, थाईलैंड क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, तुम भी इंतजार कर रहे हो, कंपनी भी इंतजार कर रहा है कि कब तुम लोग को ले जा पाए। और भी भरत है, नयन है, हाँ, रोहित है। एक बार जो लोग इंतजार कर रहे हैं, एक बार खड़ा हो जाओ भाई। वाह 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 वाह, वेरी गुड। आ जाओ स्टेज में आ जाओ ना। आप लोग देख लो, हो सकता है ये लोग अभी, हाँ, नहीं जा पाया कोविड की वजह से, मगर ये लोग जो है ऑलरेडी ऑफर आजा ऑलरेडी ऑफर क्वालिफाई करके वेट कर रहा है ये लोग। अब समझ लो कि मैं कितने सारे लोगों को देखा हूं, अच्छा खासा लेवल पे काम करने वाले, अच्छा खासा पैसा कमाने वाले, जो लोग विदेश गया ही नहीं, विदेश जाना तो दूर, विदेश जाने का सपना भी नहीं देखते। ऑलरेडी यहाँ पर जो सीनियर लोग हैं, वो लोग विदेश घूम के आ गए। कौन थोड़ा खड़ा हो जाओ ना। हम लोग का पासपोर्ट अब रिन्यूअल होगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 ये लोग ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं। किसी को देख के लगा कि ये लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली का, नो सर, सब ऑर्डिनरी फैमिली। किसी को देख के लगा बहुत पढ़े लिखे, बहुत आदमी का एक आइडिया है, सुजय तो बहुत पढ़े लिखे है ना, इसलिए उसका होता होगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैटर ही नहीं करता। हाँ, कोई चीज मैटर नहीं करता, एक चीज मैटर करता है, आपका जीत, आपका सपना। समझे? यस। तो तुम लोग के लिए तो ऑलरेडी कंपनी प्लानिंग करके रखा है, अक्टूबर या नवंबर में जाने का। जैसे ही परमिशन पूरा मिल जाए कि पूरा ग्रुप जा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो 5 बंदा 10, अभी 2-4 बंदा तो जा ही रहा है कभी कभी। हाँ, मगर एक साथ 200 300 400 लोगों को भेजेंगे तो वो परमिशन नहीं है। हाँ, तो वो परमिशन आ जाएगा मेरा हिसाब से। और उम्मीद है SPL 12 जो भी आएगा, जब भी आएगा, फॉरेन ट्रिप ही आएगा। और ये भी कोशिश कर रहा है कि उनको आप लोग का साथी लेके जाए। हाँ, साथी को लेके जाना, गर्लफ्रेंड नहीं होगा। बीवी अलाउ है, गर्लफ्रेंड अलाउ नहीं है।
पासपोर्ट पासपोर्ट हाँ पासपोर्ट पासपोर्ट बना लिया तुम लोग? हाँ पासपोर्ट है। वाह वाह वेरी गुड। तो जो लोग पासपोर्ट नहीं बनाए ना, वो लोग पासपोर्ट बनाने का तैयारी कर लो, क्योंकि स्मार्ट वैली में आए हो तो 100% विदेश तो जाना होगा। ठीक है, थैंक यू Yes, sir. एवरीबॉडी। तो इससे ये जो घूमने का जगह, ये जो टूर, मैं बताता हूँ, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ होता ही नहीं है। आप एक मोबाइल खरीदे 40,000 का, हाथ से गिर गया, टूट गया, खत्म, सही ना? एक लैपटॉप खरीदे, हाँ, चोरी हो गया, खत्म। एक बाइक खरीदे, एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गया, हो सकता है ना? यस सर। एक कार लिए, हाँ, वो भी खराब हो सकता है। इवन आप घर बनाए, वो भी भूकंप में टूट सकता है। मतलब आपका जितना अचीवमेंट है ना, सब आपसे चला जा सकता है। मगर आप जो गोवा से फ्लाइट में घूम के आए, ये कभी नहीं वो कोई आपसे ले सकता है? नहीं ले सकता भाई। ये आपका साथ जिंदगी भर रहेगा। तो हमारा ड्रीम सेटिंग में अगर ये पार्ट नहीं है, तो क्या होता ना, हम बोलते कि चलो काम करते हैं, फिर सोचते बाइक तो ऐसे भी वो काम करके भी थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। होता कि नहीं होता? यस। यहां से क्या क्या मिल सकता है, इसको फोकसिंग करो, क्योंकि ये जो लाइफ देगा ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर उसके लिए उस लेवल का एक्साइटमेंट, कमिटमेंट होना चाहिए। प्रॉपर ड्रीम सेटिंग बहुत जरूरी है। आप लोग सभी लोग हो सकते हैं बहुत बार ड्रीम सेटिंग किए होंगे, मगर आज अभी यहाँ पर फिर से कोई भी 5 ड्रीम लिखिए। कितना ड्रीम? 5। कोई 3-6 महीना का अंदर, कोई 1 साल का अंदर, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल भी लग सकता है, कोई मैटर नहीं करता। 5 ड्रीम लिखिए, उसका डेट लगाइए, और उसके लिए कितना खर्चा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंड ऑफ द हम लोग को मिलता क्या है? पैसा है कि नहीं है? खर्चा क्या है? डेट भी लगाना है था। हाँ, अगर डेट याद नहीं आ रहा है तो कम से कम साल लगा दो, ये साल का दुर्गा पूजा में, उस तरह का। ड्रीम सेटिंग में हम लोग बेसिक ट्रेनिंग में भी बोलते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जो डेट लिखते हैं ना, वो डेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो डेट आपका लाइफ का कोई मेमोरेबल डेट होना चाहिए, या कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे हैं कि चलो अगला साल का हैं होली में मैं ये निकालूंगा, तो वो होली अगर पार हो गया, फिर से आने में कितना दिन लगेगा? 1 साल, सही ना? तो वो डेट इंपॉर्टेंट होना चाहिए ताकि वो मिस ना हो जाए। तो इसी हिसाब से ये चाहिए 5 ड्रीम। आप लोग कोई भी 5 ड्रीम हो गया? किसका हो गया है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। और कोई? आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कोई मैटर नहीं करता। बहुत आदमी क्या करते ना, सोचते इंग्लिश में लिखना होगा शायद। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको समझ में आए उसी लैंग्वेज में लिखो।
कितना ड्रीम मैंने बोला? 5 हो गया? आजा और करें, तुम हो गया, आ जाओ। आओ, चलो। इस साइड से कोई सेकंड वाला बंदा उसको बोलो। आ जाओ, जाओ। तो 5 लोग हो गया। नहीं, तुम लोग पुराना है, तो नया हो गया। हो गया, ठीक है। लड़कियों में और किसी का कंप्लीट नहीं हो? इधर पे इतने सारे लड़की है। हो गया तुम्हारा कंप्लीट? आ जाओ बस। एक बार जोरदार ताली इन लोगों के लिए, और नहीं ठीक है। चलो, सबसे पहला ये लड़का लिखा था, ठीक है? हाँ, क्या क्या 5 चीज लेना है, हाँ, और ये 5 चीज का, हाँ, कितना खर्चा आएगा, ठीक है? ये भी टारगेट। स्मार्टफोन का एक मंथ में हम लेने वाले हैं करीबन 15-20 हज़ार का। उसके बाद दूसरा मेरा ड्रीम है बाइक। 6 मंथ में हम बाइक लेंगे लमसम में 1.25 लाख का। उसके बाद मैं लैपटॉप लूँगा मैं 40,000 का। मैं उसके बाद ब्यूटीफुल हम बनाऊँगा अपने से, अपने पैसे से, करीबन 3 साल में 10-15 लाख का। और उसके बाद सिस्टर का मैरिज करेंगे बहुत अच्छे होम में। इसमें से 2-3 चीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेट। तुम घर बनाएगा 3 साल बाद, एक डेट बोल दिया कि 2025 में बनाएंगे, 26 में बनाएंगे, या 6 साल बाद सिस्टर का शादी हम लगभग हैं इतना तारीख का इस साल का आसपास में करेंगे। वहाँ पर तुम डेट नहीं दे सकते हो सकता है। मगर स्मार्टफोन लेना है कौन सा डेट में? 1 महीना बोल के कुछ नहीं होता। आज 1 महीना बोला है, यहाँ पर तुम लिखा है, तुम 10 दिन बाद इसको खोलेगा, क्या पड़ेगा? 1 महीना बाद। 3 महीना बाद खोलेगा, क्या पड़ेगा? 1 महीना। क्लियर हो रहा है बात? बार बार हम बोलते हैं डेट का क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ? क्योंकि 1 महीना 6 महीना बोल के कुछ होता नहीं है। तो 6 महीना कब से, कौन सा डेट में खत्म होगा? क्योंकि डेट जब आएगा तभी दिमाग में रहेगा, समझे? सिंपल हिसाब बता देते। जैसे सोचो तुम स्मार्टफोन का सोच रहे हो, हाँ? अभी जुलाई महीना शुरू हुआ, सही ना? तुम लिख सकते हो 15 अगस्त तक मैं ले लूंगा, हो सकता है ना? 1 से 1.5 महीना है। अब 15 अगस्त मैंने अगर बोला हूं तो वो डेट मेरा याद में रहेगा कि नहीं रहेगा? अब वो 15 अगस्त एक बार निकल गया, मतलब 1 साल बाद फिर 15 अगस्त आता है। जब 15 अगस्त आएगा ना, तो कैसे भी 10 अगर 12 अगस्त तक तू कैसे भी करके निकालेगा, क्योंकि 15 अगस्त आखिरी डेट, उसका पहले लेना है। मगर तुम 1 महीना बोलेगा ना, तो 20 दिन बाद भी लगेगा, 1 महीना तो है। यही गलती हम लोग मैक्सिमम लोग करते हैं। ड्रीम सेटिंग में प्रॉपर डेट नहीं लगाते। जब तक डेट नहीं लगाएंगे तब तक पेशा नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ? यस। अब सोचो सेकंड ड्रीम लिखा है बाइक। बहुत लोग ऐसे बाइक स्कूटी का ड्रीम लिखते हैं ना? बाइक स्कूटी का जो भी ड्रीम देखो, सबसे पहला तो बी स्पेसिफिक। आपको कौन सा बाइक लेना है, कौन सा कलर लेना है, क्या लेना है, हाँ? अगर 6 महीना टारगेट है तो 6 महीना के अंदर आप शोरूम में चला जाओ, जाके देख लो। जब आप शोरूम में जाओगे ना, देखोगे ना, तो आपसे पूछेगा आपका पॉकेट में कितना पैसा है? नहीं पूछेगा। टारगेट बना लो, एक बाइक देखो, उसको पसंद करो, बोलो भाई तेरे को लेके जाऊंगा 4 महीना बाद। उसको टच करो, फील करके आओ। समझ में आ रहा है?
वो जो चीज है, मुझे याद है एक लड़का बोला था, हाँ, कि वो गया था अपना, कोई होता है ना सीनियर का बाइक उठता है, गार्ड उठता है, तो सीनियर का कार का साथ में वो गया था, जाके अपना ड्रीम सेटिंग करके आया था एक कार को, और वो उसको टच करके बोल के आया था कि 9 महीना बाद तेरे को लेके जाऊंगा, और 8 महीने के अंदर वो अचीवमेंट कर लिया, क्योंकि उसी हिसाब से टारगेट माइंड से वो बोला। मैं जब वहां से निकल रहा था ना, मुझे लग रहा था मेरा सीनियर तो कार ले लिया, मगर मेरा कार मैं छोड़ के जा रहा हूं, मुझे उसको लेने आना है। जब इस हिसाब से आपका ड्रीम का फोकसिंग होगा ना, तो 100% आप उसके लिए दौड़ोगे यार, उसको पूरा करोगे। बाइक के लिए आप जाओ ना, आप शोरूम में जाओ, आप देखो, जाके उसको टच करो, अब बात करो कितना दाम होता है, कितना उसका EMI आता है, कितना आपको डाउन करना पड़ेगा, बात करो, आपको टारगेट लेन मिल जाएगा ना कि इतना पैसा मेरे को देना है, इतना पैसा मुझे जमा करना है, और उसका बाद आप उसको टच करके कमिटमेंट करके आओ कि इस डेट का अंदर तुमको मैं लेके जाऊंगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब सोचो तुमको बाइक चाहिए, कौन सा बाइक अच्छा लगता है? पल्सर 150cc, कौन सा कलर? ब्लैक। तुम जानता है मैं भी पहला ब्लैक पल्सर 150cc स्मार्ट वैल्यू से लिया था। मेरा स्मार्ट वैल्यू आने का पहले बाइक था ऑलरेडी, क्योंकि मैं नौकरी करता था, बाइक मेरे पास, और मेरा पहला ड्रीम सेटिंग हुआ था कार का ही, बाइक का हुआ ही नहीं था, क्योंकि बाइक तो मेरे पास है, तो ड्रीम सेटिंग किसका क्या था? कार का। डायरेक्ट मेरा ड्रीम सेटिंग कार का ही हुआ था। मगर जब बिजनेस चालू किए तो देखे, क्योंकि वो बाइक मेरा घर में था और मैं कलकत्ता में काम कर रहा था, तो कलकत्ता में मेरा पास बाइक नहीं था। मुझे लगा कलकत्ता में बाइक लेके घूमना है, और दूसरा क्या लगा कि एक अचीवमेंट करना होगा जिससे बड़ा अचीवमेंट आ जाए। तो मैं भी पहला क्या लिया था? पल्सर, ब्लैक कलर का पल्सर 150cc। समझ में आ रहा? वो पल्सर को ऐसा लग रहा कि 6 महीने के अंदर 4 व्हीलर आ गया। समझ में आ रहा? हाँ? तो बाइक लेना है ना, हाँ, जो भी बाइक लेना है, तो हमको दाम पता चल गया, हाँ, कलर वहां पर जाके टच करके आ गए, देख के आ गए। इसका बाद तुम रास्ते से जब जाओगे ना, तुमको सबसे ज्यादा पल्सर ही दिखाई देगा। ऐसे ही होता है, बाकी इतना बाइक चल रहा है, हाँ, मगर क्या फोकस आएगा? पल्सर ही फोकस आएगा। जो बंदा जो चीज का ड्रीम देखता है ना, उसका आपको वही लगता है कि वही वाला देखो जा रहा है, उसको ही टारगेट करते हैं। मुझे याद है मेरा इमीडिएट डाउनलाइन, मेरा एक तरफ में मेरा भैया ज्वाइन किया था, और दूसरा साइड में मेरा एक दोस्त ज्वाइन किए थे, शौविक दास, जो ग्राउंड लेवल का लीडर है। आप लोग जो गोवा गए थे वो देखेंगे। तो शौविक का ड्रीम क्या था? बचपन से उसका ड्रीम था कलकत्ता पुलिस में नौकरी करना है। पुलिस में नौकरी करना होता ना? क्यों पुलिस में नौकरी करना है? तो पुलिस का नौकरी अच्छा होता है बोल के नहीं, तब कलकत्ता पुलिस को बाइक दिया जाता, बुलेट दिया जाता था। समझ में आ रहा? यस। हाँ, बुलेट मिलता था। तो बुलेट उसका सपना था कि पुलिस में नौकरी मिलेगा तो बुलेट मिल जाएगा, उसको लेके चलाएंगे। तो आदमी जो सोचता है होता है क्या? नो, नौकरी तो मिला नहीं, स्मार्ट वैल्यू मिल गया। स्मार्ट वैल्यू में पहला ड्रीम सेटिंग क्या? मुझे बुलेट लेना है। नॉर्मल बाइक का कीमत तब 40, 50, 60 हजार में आ जाता था। बुलेट तब का टाइम पे 1,20,000 था, अभी तो 2-2.5 लाख हो गया। हाँ, तो वो ड्रीम सेटिंग किया, दुकान में जाया, देख के आ गया। फिर एक दिन मैं गया उसका वहां पर, तो मैं देखा वो एक बंदा से बात कर रहा है, हाँ, जो वैसे बुलेट लेके खड़ा है, तो उससे बात कर रहा है, और बात करते करते मैं देख रहा हूँ उसका गाड़ी को ना टच कर रहा है। मैं जब पूछा क्या बात कर रहा था, बोला नहीं मैं बात कर रहा था कहाँ से खरीदा, कितना माइलेज देता है, क्या है। एक्चुअली वो अपना ड्रीम को टच करके फील कर रहा था कि मेरे को ये लेना है।
सही में 8 महीना के अंदर वो अपना बुलेट अचीव कर लिया था। तुम ये जो चीज लिखा है स्टार्टिंग के लिए सही है, मगर इसको परफेक्शन में लाना पड़ेगा। क्लियर है? वेरी गुड, एक बार जोरदार हाथ ताली। तुम आ जाओ। सबसे पहले गुड इवनिंग, मेरा नाम राम कुमार और अभी हम सब ड्रीम लिखे हैं। तो मेरा पहला ड्रीम कहाँ से है, हो? हाँ, और हम बलिया बेगूसराय से, बलिया बिहार से। मेरा पहला ड्रीम है बाइक दीपावली में लेंगे 2022 में। 2022 दीपावली। कौन सा बाइक? ये होंडा का रहेगा 125। होंडा 125। हाँ सर। दूसरा जो मेरा ड्रीम है मोबाइल रहेगा 2023 में होली में लेना। और तीसरा जो है मोटर सिस्टम घर में लगाना है 2023 में दीपावली में। और सिस्टम मतलब क्या? मोटर, हाँ मोटर मतलब पानी दे रहा है पंप। ऐसा। और चौथा जो है मेरा फ्रिज रहेगा घर में लगाएंगे 2023 में दिसंबर में। और पांचवा जो है कार लेना है दीपावली में 2024 में। इस सब का जो प्राइस है बाइक का 1,20,000 और मोबाइल का 30,000 और मोटर का 20,000, फ्रिज का 30,000 और कार का 7 लाख। 7 लाख का कार लेगा। वेरी गुड, एकदम जोरदार हाथ ताली। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रीता कुमारी है और मेरा गोल जो है यहाँ पे सबसे पहला गोल है हमारा 4 अक्टूबर 2022 को कार लेना है हमको 8 लाख रुपए का। और दूसरा गोल है मेरा धनतेरस में फ्रिज लेना है 18,000 का। और तीसरा गोल है इस साल हमको थाईलैंड टूर कंप्लीट करना है, इंटरनेशनल ट्रिप। जो हम जब स्मार्ट वैल्यू में आए थे तभी हम सोचे थे कि नहीं हमको फॉरेन टूर जाना है। इसके बाद चौथा गोल है हमारा 2023 में जो हमारा बर्थडे पड़ता है 20 अगस्त को, तो उस बर्थडे में अगर देखा जाए तो हम सेल्फ से लेंगे अपना नेकलेस लेंगे गोल्डन का, जो मेरा बहुत हमको प्यार है नेकलेस से। और पांचवा गोल है हमारा कि जब हम लोग गोवा गए थे तो फ्लाइट में चढ़ के गए थे तो हम अपना सपना तो पूरा कर लिए, लेकिन जब हम घर जाके मम्मी को बता रहे थे, पापा को बता रहे थे कि फ्लाइट में चढ़ने के बाद ऐसा फीलिंग्स आता है, तो मम्मी के आंख से आंसू आ रहा था। और मम्मी एक ही बात बोली कि बेटा तुमको आज हम लायक बना दिए और स्मार्ट वैल्यू दे दिए, तो तुम अपना सपना तो पूरा कर ली, लेकिन हम लोगों का कौन करेगा। तो हम अब खुशी की बात ये हो गया कि पहले हम लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए कोलकाता रांची जाना पड़ता था, लेकिन इस बार हम लोग का बहुत नजदीकी में जो एयरपोर्ट ओपनिंग हो गया, तो हम इस साल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 2023 में मम्मी पापा को हम क्या यहाँ से एरोप्लेन का टूर करवाएंगे, चाहे वो जहाँ भी हो। जिसका कॉस्ट उसमें खर्च करेंगे 25,000 रुपया। ये मेरा गोल है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा। मैं कल बोल रहा था ना प्रोग्राम में कि जो लोग को पूछा गया कि तुम लोग तो फ्लाइट से गए हो, किसका मम्मी पापा फ्लाइट चले, तो सबने क्या बोला, मेरा मम्मी पापा नहीं चढ़े, क्योंकि उनको स्मार्ट वैल्यू नहीं मिला था। उनको स्मार्ट वैल्यू नहीं मिला था, और आपको मिला है ना। यस, तो आप आपका मम्मी पापा को चला सकते हो ना। यस। मेरा पिताजी मेरे को फ्लाइट नहीं चला पाए थे, मगर मैं मेरा पिताजी को फ्लाइट चला पाया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आज हम लोग इस सांस से ये कमिटमेंट ले सकते हैं। यस, पक्का। यस। वेरी गुड। गुड इवनिंग, मेरा नाम मोहम्मद कुमार है, मैं बांका डिस्ट्रिक्ट। गुड इवनिंग, मेरा नाम मोहम्मद कुमार है, मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा गोल है, फर्स्ट मेरा गोल बाइक है, जो कि मेरा बर्थडे 1 जनवरी को है, उसी दिन मैं लूँगा। और दूसरा लैपटॉप है जो धनतेरस के दिन लूँगा। और तीसरा स्मार्ट मोबाइल है जो कि मैं छठ पूजा में लूँगा। और चौथा फ्रिज है जो कि होली के दिन लूँगा। और पांचवा स्मार्ट एलसीडी है जो कि सरस्वती पूजा में लूँगा। वाह, वेरी गुड। तो अपना सपना भी लगा, घर का सपना भी लगा, सही ना। हाँ, मगर काप क्यों रहा था, इतना डरने का कुछ नहीं है। पहली बार बोल रहा है, पहली बार बोल कोई बात नहीं है, पहली बार हर चीज पहली बार से शुरू होता है। हाँ, गुड, आ जाओ। सबसे पहले गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ और मैं बेगूसराय बलिया से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपने ड्रीम के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले मेरा ड्रीम है स्मार्ट लेवल, उसके बाद लैपटॉप है, उसके बाद बाइक है,
उसके बाद फिर ये सब हो जाने के बाद कुछ टूर भी करना, जो कि मेरा ये मतलब सपना है कि बचपन से कि हर जगह घूमना इंडिया में। और सब उसके बाद है स्मार्ट एलईडी, क्योंकि घर में अभी एलईडी है लेकिन उस टाइप का नहीं है, जो टच टाइप का आता है ना स्मार्ट एलईडी, वही लेना है। बस इतना ही और कुछ ना। और ड्रीम में आगे बनाएंगे। जो भी ड्रीम लिखा है ना, इसमें डेट कोई नहीं आ रहा है। जी सर, डेट में लिखा है। समझे? यस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कब तक लेना है। तुम अगर लैपटॉप लेगा आज से 5 साल बाद तो फायदा है नहीं ना सर। हाँ, तो ये जो ड्रीम सेटिंग हो रहा है इसमें क्या लगाना होगा, डेट लगाना होगा। दूसरा क्या लगाना होगा, प्राइस लगाना होगा। बाइक 80,000 में भी आता है, 5 लाख में भी आता है, 15 लाख का भी बाइक होता है। समझे? हाँ, तो कौन सा बाइक लेना है। तो हर चीज क्या होता है, क्योंकि हमारा तो यहाँ से मिलेगा क्या, पैसा। और पैसा कब तक क्या कितना कमाऊंगा उसी पे ऊपर डेट निर्भर करता है आदमी का। हाँ, जो भी ड्रीम देख रहे हैं वो ड्रीम उसी लेवल पे होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं इतना दिन में इतना कमा सकता हूँ, तो मेरा ये अचीवमेंट हो सकता है। क्लियर हो रहा है? Yes. हाँ, इसको करेक्ट करो। वेरी गुड। अच्छा, गुड इवनिंग, माई सेल्फ ललिता कुमारी, आई बिलोंग टू साहबगंज, झारखंड। मेरा डेट मतलब ये है कि 17 तारीख 2022 को मेरा मतलब फोन है स्मार्टफोन। 17 तारीख 2022 कौन सा महीना? मतलब 17 तारीख 8वां महीना। 17 अगस्त। 17 तारीख 2022 बोल के कोई डेट नहीं होता। अभी भी है, कल भी होगा। 17 तारीख 17 तारीख 8वां महीना। 8वां महीना। 17 अगस्त। हाँ, और फिर मतलब दूसरा डेट स्कूटी का 17 तारीख 8वां महीना को स्कूटी लेंगे टीवीएस कंपनी का। फिर है तीसरा डेट कि मतलब 2023 को 26 जनवरी जो है उसमें कार लेंगे। वाह, वेरी गुड। ये देखो कितना दिन हुआ ज्वाइन हुआ, मतलब कब से काम कर रहे हो? 6 महीना। 6 महीना हुआ। इनका आसपास के जो भी दोस्त है ना, उन लोगों को आके बताओ कार ले लो। तुम क्या कार का बात बोल रहे। पहला चीज जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ, पहला चीज स्मार्ट वैल्यू से जो मिलता है, ये लड़की सोच तैयार किया मैं कार लेने वाला हूँ। यही 90% आदमी नहीं सकता जो स्मार्ट वैल्यू सिखा सकता है। तुम्हारा बाकी दोस्त लोग अभी तक कार का सपना नहीं पाया। तो क्या बोला, स्कूटी का ही सपना नहीं देखता वो लोग। ये रियलिटी है कि नहीं है? Yes, sir. क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में आप ज्वाइन किए हो तो सपना देखना चालू करो, बड़ा सपना देखना चालू करो। और वो जब सपना देख रहे हो ना, आपका बंदा कौन क्या बोल रहा है मैटर नहीं करता। आज आप क्या है मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कहाँ जाने। आज आप लोग मुझे देख रहे हैं, सही ना? हाँ, सुजायदा इतना पढ़े लिखे है, इतना कुछ क्वालिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफिसर का नौकरी करता था। हाँ, आज मेरा कलकत्ता में 3 फ्लैट है, खड़गपुर में 2 फ्लैट है, हाँ, 5 4 व्हीलर है, 25 बार विदेश चला गया। सब कुछ आप लोग जानते हो। क्या आप जानते हैं कि मैं एक टाइम पे साइकिल का पीछे गाय को खिलाने वाला क्या होता है, चारा बोरा भर के, हाँ, टायर का जो ट्यूब होता है ना, उससे बांध के साइकिल चला के मैं घर पहुंचता था। वहां पर मेरा घर में गाय था। हाँ, वहां पर जो सीमेंट का एक रहता है उसमें